तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। शैंग्रीला की एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शिमू जो होता है वो डेथराम में पहुंच चुका है। वहां पर पहुंचने के बाद वो एक ऐसे एरिया में पहुंच जाता है जहां पर कंकाल जो होता है एक बड़े से सैब्रस से फाइट कर रहे होते हैं और सैब्रस बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और उसका साइज भी बड़ा होता है। तो इसी के साथ ही सैब्रस अपना बड़ा सा पंजा उठाता है, वहां पर ग्राउंड के ऊपर दे मारता है तो इतनी पावरफुल शॉक वेव्स निकलती है कि सामने जितने कंकाल होते हैं वो सारे के सारे धूल मिट्टी बन जाते हैं। तो हमारा शिमू कहता है कि इस बड़े से सैब्रस का पंजा इतना पावरफुल था कि जहां पर अगर मैं रियल वर्ल्ड में होता यानी मेरे पास फिजिकल बॉडी होती तो मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी यहाँ पर बर्स्ट हो चुके होते और मैं अभी तक मर चुका होता और सारे कंकाल भी मर चुके हैं। फिर साथ उसकी नजर वहां पर सामने कंकाल के ऊपर पड़ती है कि कंकाल अभी भी तलवार लेकर वहां पर खड़ा होता है। तो शिमू कहता है कि अब ये क्या करने वाला है और ये अभी तक मरा क्यों नहीं। इसी के साथ ही वो कंकाल जो होता है बड़ी तेजी के साथ पीछे की तरफ घूमता और अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो शिमू कहता है मुझे लगता है कि ये अकेला कंकाल यहाँ पर इस बड़े से सैब्रस को चैलेंज करना चाहता है, लेकिन ये अकेला इसके सामने क्या ही कर पाएगा। और इसी के साथ ही जब बड़ा सैब्रस उसके ऊपर अटैक करता है अपने पंजे के साथ तो वो कंकाल ऊपर की तरफ जंप करता है, जंप करते हुए ऊपर चढ़कर उसकी गर्दन के पास जाकर कट लगाता है। तो सैब्रस बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और मुंह खोलकर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन इसी के साथ ही वो जंप करते हुए फिर से उसके दूसरे बाजू के ऊपर चढ़ जाता है, वहां पर से चढ़कर उसके ऊपर फिर से जाकर कट लगाता है, फिर साथ ही ऊपर हवा में चला जाता है और वहां में जाने के बाद उसके सर की तरफ आगे बढ़ता है ताकि उसकी गर्दन काट सके। तो मां शिमू ये सब कुछ देख रहा था और कहता है कि ये कंकाल फाइटर जो है ये मुझे लगता है कोई काम सा फाइटर नहीं है, बल्कि इसके पास काफी सारे स्किल्स हैं, ये तो बड़े अच्छे से यहाँ पर उस सैब्रस के साथ फाइट कर रहा है। तो वो कंकाल जो होता है ऊपर से अटैक करता है और उसके ऊपर आकर मॉन्स्टर के ऊपर, जबकि यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है दूसरी तरफ मास्टर जू का दिखाया जाता है। मास्टर जू जो होते हैं वहां पर अपनी कॉन्शियस एनर्जी को यूज करते हुए अपने लिए एक स्पिरिचुअल पैट को वहां पर समन कर लेते हैं, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं और कहते हैं कि मेरा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका है, मैंने इस बार यहाँ पर वाकई में काफी बड़े बेस्ट को पकड़ लिया है और लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी बहुत सारी मेंटल एनर्जी को वेस्ट करना पड़ा है, मेरे पास बहुत ही कम मेंटल एनर्जी बची है। लगता है कि बहुत ही जल्दी मैं यहाँ पर से फॉर्मेशन की मदद से पुल बैक होने वाला हूँ, तो इससे पहले मैं यहाँ पर खुद ही वापस चला जाता हूँ। फिर साथ ही उन्हें साइड के ऊपर से धमाके की आवाज आ रही होती है, तो वो कहता है कि यहाँ पर साइड के ऊपर से धमाकू की आवाज आ रही है, लगता है कि वहां पर शिमू हो सकता है। लेकिन यहाँ पर डेथराम में मैंने जिस बीस्ट को पकड़ा है वो सबसे ज्यादा पावरफुल लगता है, मुझे लगता है कि यहाँ पर डेथराम में वही सबसे पावरफुल है जिसको मैंने यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है, समन किया है। तो मुझे नहीं लगता कि शिमू वहां पर मुझसे ज्यादा पावरफुल किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ सकता है। तो वो सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसकी मेंटल स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो यहाँ पर किसी चीटी या फिर किसी बहुत ही कमजोर मॉन्स्टर से अलावा किसी मॉन्स्टर को अपने साथ कॉन्ट्रैक्ट में बाइंड कर सकता है। तो इसी के साथ ही वो वहां पर से गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी स्पिरिचुअल हेल्थ खत्म हो जाती है, तो वो अपने तलिस्मान को यूज करते हुए वापस दुनिया में चले जाते हैं। जबकि दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं कि वो सैब्रस जो होता है अभी भी वहां पर फाइट कर रहा होता है, दूसरी तरफ से वो कंकाल मॉन्स्टर जो होता है उसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है और इसी के साथ ही सैब्रस अपना पंजा मारकर उस कंकाल को ग्राउंड के अंदर दंसा देता है। तो शिमू कहता है लगता है फाइट खत्म हो गई है। उस कंकाल मॉन्स्टर की फाइटिंग तो वाकई में काफी ज्यादा कमाल की थी और उसके स्किल्स भी अच्छे थे, लेकिन अफसोस है उसका साइज काफी ज्यादा छोटा था। लेकिन इसी के साथ ही वो फिर से वहां पर ग्राउंड के नीचे से निकलता है, उसके हाथ से नीचे से निकलकर उसके पंजे के ऊपर कट लगा देता है। तो कंकाल मॉन्स्टर यहाँ पर हार मानने को तैयार ही नहीं होता। तो शिमू कहता है कि तो अभी तक जिंदा, और इसी के साथ कंकाल मॉन्स्टर फिर से आगे बढ़ता जाकर उसके चेस्ट के ऊपर भी एक कट लगा देता है और इसी के साथ ही सैब्रस जो होता है अपने पंजे के साथ जब उसके ऊपर अटैक करता है तो वो खुद भी वहां पर गिर जाता है। तो हमारा शिमू भी वहीं पर नीचे उतर आता है और कहता है मेरी मेंटल हेल्थ जो है वो बहुत ज्यादा कम रह गई है, मुझे लगता है कि मैं भी बहुत ही जल्दी यहाँ पर से वापस समन बैक होने वाला हूँ। इससे पहले कि मैं वापस चला जाऊं मुझे यहाँ पर कोई स्पिरिचुअल बीस्ट ढूंढना होगा और उसके साथ अपनी बॉन्डिंग करनी होगी। यहाँ पर आने के बाद अब खाली हाथ वापस तो नहीं जाना चाहता क्योंकि यहाँ पर मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा और मास्टर जू भी मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं यहाँ पर पहली बार आया था और बिल्कुल खाली हाथ वापस चला गया। और इसी के साथ ही वो कंकाल मॉन्स्टर जो होता है उड़ता हुआ उसके पास आकर गिरता है क्योंकि जब वहां पर सैब्रस ने उसके ऊपर अटैक किया था तो उड़ता हुआ सीधा उसके पास आकर गिर जाता है। तो शिमू कहता है कि ये क्या, तो एंडेड सोल्जर है जी यहाँ पर मेरे पास कैसे आया। और इसी के साथ ही देखता है कि साइड के ऊपर सैब्रस भी ऊपर चढ़कर आ जाता है जहां पर शिमू होता है और अपना मुंह खोलकर उसके ऊपर भी अटैक करना शुरू कर देता है। तो शिमू कहता है कि मेरे पास अब और कोई चॉइस नहीं है, यहाँ पर जाने से पहले मुझे एक ना एक स्पिरिचुअल बीस्ट तो चाहिए ही चाहिए। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ता है और जो कंकाल मॉन्स्टर होता है उसी के ऊपर जाकर अपनी उंगली को यूज करते हुए स्पिरिचुअल फार्मूला को एक्टिवेट कर देता है और कहता है कि आज के बाद से जब तक तुम यहाँ पर जिंदा हो तब तक तुम मेरे गुलाम और जब मैं तुम्हें समन करूं तुम्हें मेरे पास आना होगा। और इसी के साथ ही वो बड़ा सा बीस्ट जो होता है उसके ऊपर पंजा दे मारता है, लेकिन हमारा शिमू जो होता है उसके पंजे के नीचे आने से पहले अपने तलिस्मान को यूज करते हुए गायब होकर दोबारा अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। सैब्रस मॉन्स्टर जो होता है वहां पर अपने आसपास देखता है तो वहां पर वो नहीं होता, तो वो इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो स्पिरिचुअल बीस्ट यानी कि वो कंकाल मॉन्स्टर भी वहां पर से गायब हो जाता है और इस बात से सैब्रस मॉन्स्टर और भी ज्यादा गुस्सा होता है। तो हमारा शिमू जो होता है वापस आता है तो मास्टर जू से कहते हैं तो फाइनली तुम वापस आ ही गए। मैं तो यहाँ पर तुम्हारे बारे में सोच सोच कर परेशान हो रहा था कि तुम अभी तक वापस नहीं आए, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे साथ कुछ बुरा हो गया हो। तुम्हारा शिमू कहता है कि मास्टर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हाँ मेरे साथ वहां पर एक छोटा सा हादसा हो गया था लेकिन मैं बिल्कुल भी खतरे में नहीं था, मैं वहां पर से बचकर निकल आया
है। तो मास्टर से कहते हैं अच्छा तो तुम्हारे साथ भी वहां पर हादसा हुआ, मेरे साथ भी वहां पर एक हादसा हुआ था, लेकिन मेरे वाला हादसा ज्यादा कमाल का था, मुझे कम से कम वहां पर से एक स्पिरिचुअल बीस्ट तो मिल गया। साथ ही मास्टर से पूछता है कि मुझे ये बताओ क्या तुमने वहां पर से किसी स्पिरिचुअल पैट को पकड़ा या नहीं। तो शिमू कहता है कि हाँ मैंने वहां पर से जाकर एक स्पिरिचुअल बीस्ट को पकड़ा, लेकिन मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा कम था और मेरे पास वहां पर स्पिरिचुअल बीस्ट कोई था भी नहीं, तो मैंने वहां पर एक अनडेड सोल्जर यानी एक स्केलेटन मॉन्स्टर को ही अपना स्पिरिचुअल बीस्ट बना लिया। मास्टर उसकी बात सुनने के बाद कहते हैं क्या तुमने वहां पर एक स्केलेटन वॉरियर को अपना पेट बना लिया। फिर साथ ही वो से कहता है कि मैं तुमसे और क्या ही उम्मीद कर सकता हूं, क्योंकि वो सबसे लो लेवल के वॉरियर्स हैं उस दुनिया में, यानी डेथ राम में सबसे लो लेवल उन्हीं का था और तुमने यहाँ पर सबसे लो लेवल के वॉरियर को अपना स्पिरिचुअल पेट बना लिया। चलो कोई बात नहीं, वैसे मुझे लगता है कि अगली बार जब तुम वहां पर जाओगे तुम किसी पावरफुल बीस्ट को लेकर आ सकते हो। मास्टर हंसते हंसते वहां पर से अंदर चले जाते हैं और कहते हैं कि अब यहीं पर बैठकर इंतजार करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। तुम्हारा शिमू जो होता है वहां पर बैठकर स्पिरिचुअल स्टोन्स की तरफ देख रहा होता है कि उन सभी की ग्लो खत्म हो चुकी होती है। तो हमारा शिमू कहता है कि लगता है कि इन स्पिरिचुअल स्टोन्स को सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, इनके अंदर जितनी एनर्जी थी वो सारी की सारी चली गई है। शिमू वहां पर से कुछ पत्थरों को उठा लेता है और उनको उठाकर वहां पर चेक कर रहा था और कहता है कि ये सारे के सारे मिड ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लगते हैं क्योंकि इनका साइज काफी ज्यादा बड़ा है, तो इनको खरीदने में काफी सारा पैसा लगने वाला है। लगता है कि मैंने यहाँ पर गलत सुशी को चूज कर लिया क्योंकि मैं एक स्पेशल समनर हूँ, स्पेशल समनर के लिए सारी की सारी चीजें यहाँ पर पैसों के साथ खरीदी जाती है जिसमें तलिस्मन्स और रेयर फॉर्मेशंस हैं। तो मास्टर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ पर इन बेकार कचरा स्टोन्स का क्या करने वाले हो, क्या तुम इन्हें अपनी निशानी के तौर पर लेकर जाना चाहते हो कि पहली बार तुम दूसरी दुनिया में गए थे। वो उसे कहता है कि छोड़ो उन चीजों को, मैं तुम्हारे लिए देखो क्या लेकर आया हूँ। अपने पास एक स्क्रॉल निकालते हैं और उसे कहते हैं कि ये एक मैजिक फार्मूला है, इस मैजिक फार्मूला को अपने पास रखो। ये मैजिक फार्मूला तुम्हारे काम आएगा जब तुम अपने उस अनडेड सोल्जर यानी उस स्केलेटन वॉरियर को अपनी दुनिया में बुलाने की कोशिश करोगे, क्योंकि यहाँ पर उसको वापस अपनी दुनिया में बुलाने के लिए भी तुम्हें बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे लो ग्रेड के स्पिरिट स्टोन्स यूज होने वाले हैं और साथ ही बहुत सारा पैसा लगने वाला है, तलिस्मन यूज होंगे। इसलिए सोच समझकर फैसला करना कि तुम उसको यहाँ पर इस दुनिया में बुलाना चाहते हो या नहीं। और साथ ही वो अपने पास एक बॉटल निकालते हैं और उसे कहता है कि इसके अंदर गोल्डन लिजर्ड का पॉइजन है, इसको ध्यान से यूज करना। मैं यहाँ पर इसको तुम्हें दे तो रहा हूँ लेकिन तुम्हें इसे बहुत ही ध्यान से यूज करना होगा। अगर इस वैनम का एक छोटा सा कतरा भी तुम्हारे किसी भी बॉडी के हिस्से के पर गिर गया तो तुम्हारी हड्डियां तक पिघल जाएंगी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए प्लीज इसको बड़ी ध्यान से इस्तेमाल करना। तो शिमोन से कहता है कि डिसाइपल को अच्छी तरह से समझ जाए कि उसे यहाँ पर इसको कैसे यूज करना, मैं बड़ी ध्यान के साथ इसको यूज करने वाला हूँ, बिल्कुल परेशान ना हो। मास्टर से कहते हैं कि तो फिर ठीक है, इस बॉटल को अपने पास रखो, जब तक ये इस बॉटल के अंदर है तब तक ये कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन जैसे ये पॉइजन बॉटल के अंदर से बाहर निकलेगा ये खतरनाक हो जाएगा, यहाँ पर हर एक चीज को ये पिघला सकता है चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो। इसी के साथ ही हमारा शिमू जो होता है उनके पास वो सारी चीजें ले लेता है और साथ ही सोच रहा था कि बहुत ही जल्दी यहाँ पर बड़ा कंपटीशन आने वाला है, मुझे इस बार के कंपटीशन में अपने लिए सी रैंक की रैंकिंग तो जरूर चाहिए होगी और उसके लिए मुझे यहाँ पर एक पावरफुल मैजिकल वेपन की जरूरत है। ये समनिंग वाला काम तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, बाद में यहाँ पर आराम से बैठकर किसी स्पिरिचुअल बीस्ट को समन किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यहाँ पर अपने लिए अपने स्पिरिचुअल मैजिकल वेपन को बनाने की कोशिश करनी है। और इसी के साथ ही उस वॉरियर को भी दिखाता है कि वो कंकाल वॉरियर जो होता है दूसरी दुनिया में वेट कर रहा था कब उसका मालिक उसे यहाँ पर अपनी दुनिया में बुलाएगा। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा शिमू जो है वो अपनी स्वर्ड के ऊपर इंग्रेविंग कर पाएगा, क्या उसे मैजिकल वेपन बना पाएगा और यहाँ पर उसके अंदर 5 एलिमेंट्स में से कौन सा एलिमेंट डालेगा कि जिसकी मदद से उसका स्पिरिचुअल वेपन ज्यादा पावरफुल हो।